नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के उन दो देशों की जिनमें एक मंदिर को लेकर जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया है। संघर्ष इतना भीषण कि अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया की। दोनों पड़ोसी देश बीते एक दशक की सबसे बुरी जंग में उलझे हुए हैं। विवादित सीमा पर दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर चल रही सैन्य झड़प में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। मरने वालों में ज्यादातर थाईलैंड के हैं। दोनों देशों के बीच तनाव इस साल मई में ही बढ़ना शुरू हो गया था, जब दोनों ओर से हुई फायरिंग में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई थी। उसके बाद ये झगड़ा बढ़ता गया, जो आगे चलकर कूटनीतिक तनाव और अब सशस्त्र संघर्ष में तब्दील हो गया है। 24 जुलाई यानी गुरुवार की सुबह दोनों देशों के बीच संघर्ष ने जोर पकड़ा। संघर्ष की शुरुआत हुई एक प्राचीन मंदिर से, जो दोनों देशों की विवादित सीमा पर स्थित है। लेकिन देखते देखते यह संघर्ष दूसरे सीमावर्ती इलाकों में फैल गया और फिर तो दोनों देशों की तरफ से गोलाबारी और टैंकों से गोले इस कदर बरसाए जाने लगे मानो दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा हो। यह गोलाबारी अब तक जारी है। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि थाईलैंड ने अपने राजदूत को कंबोडिया से वापस बुला लिया और कंबोडिया के राजदूत को वापस भेज दिया। थाईलैंड ने यह कार्रवाई राजधानी बैंकॉक में हुए एक लैंडमाइन धमाके के बाद की, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। थाईलैंड का आरोप है कि यह लैंडमाइन कंबोडियाई सैनिकों ने लगाया था। हालांकि कंबोडिया ने इन आरोपों को आधारहीन बताया है। कंबोडिया ने सीमा पर ट्रक पर लगे रॉकेट लॉन्चरों को तैनात किया है। थाईलैंड का आरोप है कि इन रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल नागरिक इलाकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। इस बीच थाई सेना ने अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को भेजा है। इन विमानों ने सीमा पार के सैन्य ठिकानों पर बम गिराए हैं। थाईलैंड में अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों को सीमावर्ती इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। वहीं कंबोडिया ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले अपने 12,000 से ज्यादा परिवारों को हटाया है। दोनों देशों के बीच इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब फ्रांसीसी कब्जे के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थी। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया एक शताब्दी से भी ज्यादा समय से 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर कब्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनका सीमांकन विवादित है। इसका नक्शा पहली बार 1907 में बना था, जब कंबोडिया फ्रांस का उपनिवेश था। इस नक्शे को बाद में थाईलैंड ने इस आधार पर चुनौती दी कि सीमा को दोनों देशों के बीच प्राकृतिक जल के बहाव के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। साल 2000 में दोनों देश एक संयुक्त सीमा आयोग बनाने पर सहमत हुए, ताकि विवादित इलाकों में एक दूसरे के दावों को शांति से समाधान निकाला जा सके। हालांकि इसके बावजूद विवाद खत्म करने में कोई प्रगति नहीं हुई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। साल 2003 में स्थिति तब बिगड़ गई, जब कंबोडिया की राजधानी नोमपेन्ह में कुछ दंगाइयों ने थाई दूतावास और कारोबारी ठिकानों को जला दिया। उस समय तो हालात संभाल लिए गए, लेकिन 2008 में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई, जब कंबोडिया ने एक विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुईं। दरअसल 11वीं सदी के एक हिंदू मंदिर प्रिया विहार कई दशक से दोनों देशों के बीच विवाद के केंद्र में है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इस पर ऐतिहासिक दावा करते हैं। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत की थी कि थाईलैंड ने प्रेह विहार मंदिर के खंडहरों से घिरे उसके क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि यह स्थान कंबोडियाई नागरिकों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी ICJ ने 1962 में फैसला सुनाया और इस मंदिर पर कंबोडिया के आधिपत्य को स्वीकार किया, लेकिन थाईलैंड मंदिर के आसपास की जमीन पर अपना दावा करता रहा। साल 2008 में इसी को लेकर तनाव ज्यादा बढ़ गया, जब कंबोडिया ने प्रिय विहार टेम्पल को यूनेस्को के विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कराने की कोशिश की। इसे लेकर कई बार झड़पें हुई, जिनमें दर्जनों लोगों की जान गई। 2011 में एक बार फिर संघर्ष हुआ, टैंकों से गोलाबारी हुई। 2 साल बाद कंबोडिया ने 1962 के ICJ के फैसले की विवेचना की मांग की, लेकिन ICJ ने फिर से फैसला उसके हक में सुनाया। फैसले में यह भी कहा गया कि मंदिर के आसपास की जमीन भी कंबोडिया का हिस्सा है और थाई सेना को वहां से हटने का आदेश दिया गया। लेकिन थाईलैंड ने यह तर्क दिया कि इस नक्शे को मानना जरूरी नहीं है। उसने कभी भी इस नक्शे को स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि थाईलैंड को वहां तैनात अपनी सैन्य या पुलिस टुकड़ियों को हटाना होगा और 1954 के बाद मंदिर से हटाया गया सब कुछ कंबोडिया को लौटाना होगा। यूनेस्को के मुताबिक कंबोडिया के मैदान पर ऊंचे पठार के किनारे स्थित प्रेह विहार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में कई धार्मिक निर्माण हुए हैं। यह मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। इसे नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है जो काफी उत्कृष्ट माना जाता है। संघर्ष की वजह से इस समय दोनों देशों के बीच रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल सब्जी जैसी चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। थाईलैंड ने चेतावनी दी है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा संघर्ष युद्ध की ओर बढ़ सकता है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने कहा है कि लड़ाई में अब भारी हथियार भी शामिल हो गए हैं। ये दोनों देशों की सीमा पर कई इलाकों तक फैल गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नागरिक क्षेत्रों में गोलाबारी करने का भी आरोप लगाया है और उसके रॉकेट्स के दायरे में आने वाले सभी गांवों को खाली करा दिया है। वहीं कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आम नागरिकों पर इनके असर की वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध है। हालांकि थाईलैंड ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों देशों की मौजूदा सरकारों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। इसकी एक वजह दोनों देशों के प्रभावशाली पूर्व नेताओं के बीच नजदीकी संबंध होना है। ये नेता हैं थाईलैंड के थासिन शिनावात्रा और कंबोडिया के हुन सेन। थाईलैंड में पिछले साल रूढ़िवादियों ने सरकार से ऊर्जा संसाधनों की संयुक्त खोज की योजना पर कंबोडिया से बात करने के फैसले पर सवाल उठाया, जिसके बाद राष्ट्रवादी भावनाएं उमड़ने लगीं। रूढ़िवादियों का कहना है कि गैर चिन्हित समुद्री इलाकों में ऊर्जा संसाधनों की खोज के नतीजे में थाईलैंड को कोहकुत द्वीप की जमीन के खोने का जोखिम हो सकता है। ये द्वीप थाईलैंड की खाड़ी में है। फरवरी में उस वक्त भी तनाव बढ़ा था जब सेना के संरक्षण में कंबोडियाई लोगों के एक समूह ने एक और प्राचीन मंदिर में जाकर अपना राष्ट्रगान गाया। ता मोन थोम के प्राचीन हिंदू मंदिर पर भी दोनों देश दावा करते हैं। थाई सेना ने इन लोगों को ऐसा करने से रोका। उस वक्त थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री पेंतगॉर्न शिनावात्रा थाक्सिन की तनाव घटाने के लिए हुन सेन से बातचीत की कोशिश उल्टी पड़ गई। दोनों नेताओं की बातचीत की रिकॉर्डिंग पहले लीक हुई और बाद में कंबोडियाई नेता ने ये पूरी बातचीत जारी कर दी।